ओके, देखो हम लोग यूनिट 3 में जो है प्रत्यास्थ डोरी चैप्टर पढ़ रहे थे ना, पेपर 3 का यूनिट 3, जो कि जिसमें हम लोग का चैप्टर चल रहा था प्रत्यास्थ डोरी। देखो अभी तक हम लोग, मैं यहाँ पे 4 क्वेश्चन टोटल कराया, और टोटल जो 4 क्वेश्चन था उसमें आप देखोगे डोरी को हम लोग 36 दिशा में लेते थे ना, ऐसा रहता था। ठीक है, ये हम लोग का प्रत्यास्थ डोरी से रिलेटेड क्वेश्चन था, जिसको मैं 4 क्वेश्चन टोटल कराया था। आज हम लोग जो क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, वैसे ऊर्ध्वाधर डोरी का चांसेस कम रहता है, लेकिन तो भी कर लो, सिलेबस में है, तो इसलिए आज हम लोग जो प्रत्यास्थ डोरी में चैप्टर पढ़ेंगे यहाँ पे ऊर्ध्वाधर डोरी के लिए। ठीक है, देखो हम लोग प्रत्यास्थ डोरी जब पढ़ते हैं तो प्रत्यास्थ का मतलब जानते हो आप लोग, प्रत्यास्थ का मतलब क्या है, जिसको खींचा जा सके ना, जो कि क्या है, एक्सपेंड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थ। ठीक है, तो देखो जैसे अगर डोरी क्षैतिज है तो इसको अगर आपको खींचना है तो आप क्या करोगे, इधर से भी फोर्स लगाओगे, इधर से भी, दोनों तरफ से हम लोग क्या करेंगे, तनाव बल लगाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, डोरी में एक्सटेंशन होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षैतिज प्रत्यास्थ। क्या बोलेंगे, क्षैतिज प्रत्यास्थ। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, अगर डोरी को हम लोग ऐसा रख दें, ऊपर हम लोग किसी फिक्स पॉइंट से यहाँ पे अटैच कर दें, तब हम लोग को क्या करना पड़ेगा बताओ, अगर नीचे हम लोग कोई वेट लगाएं या नीचे से खींचे तो इसके लंबाई में क्या होगा, एक्सटेंशन होगा, बिकॉज ये प्रत्यास्थ है ना। तो इस तरह के प्रत्यास्था की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर डोरी प्रत्यास्था ना, या ऊर्ध्वाधर प्रत्यास्था। ठीक है, तो प्रत्यास्थ देखो दो टाइप का बेसिकली यहाँ पे कैटेगराइज करते हैं। जब क्षैतिज दिशा में होता है तो उसको हम लोग क्षैतिज प्रत्यास्था बोलते हैं, और जब ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन में होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर प्रत्यास्था। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है पॉइंट? ओके, तो देखो हम लोग यहाँ पे आज जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे प्रत्यास्थ डोरी का ही क्वेश्चन है, बट ऊर्ध्वाधर प्रत्यास्थ क्या मतलब, डोरी को अब आप लोग क्या करोगे बताओ, सीधा सीधा रखोगे ना, ऊपर से नीचे के डायरेक्शन में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, ऊर्ध्वाधर प्रत्यास्थ। जिसमें देखो पहला जो थ्योरम टाइप का क्वेश्चन है, एंड क्वेश्चन क्या दिया है, प्रत्यास्थ डोर द्वारा, ध्यान से सुनना ना, क्या दिया है, प्रत्यास्थ डोर द्वारा एक कण एक स्थिर बिंदु से लटकाया जाता है। देखो मैं बताया था ना, एक बिंदु से स्थिर बिंदु से लटका देते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रत्यास्थ डोरी, एक कण लेते हैं और कण को क्या करते हैं, एक प्रत्यास्थ डोरी से बांध देते हैं और उसको एक स्थिर बिंदु ओ से लटका दे रहे हैं। ठीक है, देखो हम लोग प्रत्यास्थ डोरी को क्या कर रहे हैं, एक कण बांध दे रहे हैं यहाँ पर, और उसको हम लोग क्या करें बताओ, बिंदु ओ से लटका दे रहे हैं। अब क्या दिए है कि कण को थोड़ा खींचकर फिर छोड़ दिया जाता है, कण को हम लोग क्या करते हैं, नीचे से देखो खींच रहे हैं और खींच के क्या कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। तब देखो आपको बताना है, गति की विवेचना करना है, तो गति किस प्रकार की गति होगी वो हम लोग देखेंगे ना। तो देखो ध्यान देना, पहला क्या होगा, ए हम लोग का डोरी है, एक्चुअल डोरी। ठीक है, और डोरी की प्राकृतिक लंबाई, ये देखो ये जो है इसकी प्राकृतिक जो एक्चुअल लंबाई है, डोरी की प्राकृतिक लंबाई कितनी है बताओ, ए है। ओके, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, डोरी में ओ ए डोरी था ना, ओ से ए तक, यहाँ पे देखो ए बिंदु पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एम द्रव्यमान का कोई वेट लटका रहे हैं, एम द्रव्यमान का कोई चीज लटका रहे हैं, तो इसके डोरी की लंबाई में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। पहले डोरी की प्राकृतिक लंबाई कितनी थी, डोरी की प्राकृतिक लंबाई कितनी थी, ठीक है, डोरी की प्राकृतिक लंबाई ए थी। अब डोरी में जब हम कुछ एम द्रव्यमान कुछ यहाँ पे लटकाए हैं, अभी केवल कुछ नहीं, खींच नहीं लेना, केवल लटकाए हैं, तो उसके कारण क्या होगा, डोरी में थोड़ा एक्सटेंशन होगा। ठीक है, अब देखो इस एम द्रव्यमान के कारण वेट कौन सा लगेगा, एम जी लगेगा, जिसका डायरेक्शन क्या होगा, नीचे की ओर होगा ना। और यहाँ पे देखो डोरी की प्राकृतिक लंबाई ए थी, दैट मीन्स ओ से ए तक की दूरी। अब जब डोरी में हम लोग एम द्रव्यमान लटकाए तो इसमें एक्सटेंशन हुआ है, कितना एक्सटेंशन हुआ है बताओ यहाँ पर, बी का। तो अब डोरी की लंबाई इस कंडीशन पे क्या होगी, इस कंडीशन पे लंबाई क्या हो गई, ए बी, ए प्लस बी ना, क्या होगा, ए प्लस बी टोटल लंबाई। अब क्या किए हैं हम लोग कि देखो यहाँ पे बिंदु बी पर हम लोग एम द्रव्यमान का कोई मास लटकाए थे ना, अब हम लोग क्या किए, इसको थोड़ा सा खींचे हैं, थोड़ा सा क्या किए बताओ, खींचे। अब कितना यहाँ पे डिस्प्लेस किए इसको बताओ, एम, सॉरी एक्स, कितना डिस्प्लेस किए हैं, एक्स। तो कण कहाँ पर पहुंच जाता है, ये बिंदु P कोई कण है ना, तो देखो कण जो है यहाँ पे पहुंचता है, तो आपको यहाँ पे बताना है कि अब देखो, अब अगर यहाँ पे टोटल लंबाई की बात करो तो अब कितना टोटल लंबाई हो गया, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस एक्स होगा ना, विस्थापन।
ठीक है। हाँ, तो देखो हम लोग क्या किए, सबसे पहले आपको इसी की गति की विवेचना करनी है कि इसकी गति किस प्रकार होगी उसको बताना। तो हम लोग क्या लिखे कि माना ओ क्या है, एक स्थिर बिंदु है, वो क्या है, फिक्स पॉइंट है ना। अब हम लोग क्या किए, मान लो ओ ए डोरी ओ ए की प्राकृतिक लंबाई ए है। जो डोरी ओ है ना, इसकी प्राकृतिक लंबाई मतलब एक्चुअल लंबाई को हम लोग क्या मान लिए, ए है। ओके, तथा डोरी में विस्तार, डोरी में जो विस्तार हो रहा है, विस्तार कितने का हो रहा है, ए से बी। एक मिनट ना मैं, हाँ, तो देखो हम लोग कहाँ पर थे, वॉइस आ रही है ना। यस सर। ओके, तो देखो हम लोग यहाँ पर थे, डोरी की प्राकृतिक लंबाई क्या मान के चले, डोरी ओ ए जो है इसकी प्राकृतिक लंबाई को हम लोग ए एज्यूम किए, तथा डोरी में विस्तार, डोरी में विस्तार कितने का हो रहा है, एम द्रव्यमान के कारण ए बी, ए से बी तक का, और जिसकी लंबाई कितनी है, बी है, मतलब कितने का विस्तार हो रहा है, बी का। ओके, तब देखो हम लोग हुक का नियम पढ़े थे, डोरी ओ ए में तनाव, देखो जब यहाँ पे हम लोग ए बी मतलब एम द्रव्यमान का यहाँ पे मास लगाए हैं, तो विस्तार होगा, और विस्तार किसके कारण होगा, तनाव तो लगेगा ही ना, जब विस्तार होगा तो यहाँ पे क्या लगेगा, तनाव। और इस कंडीशन पे हम लोग तनाव को क्या एज्यूम किए हैं, T0। ठीक है, और मैं हुक का नियम आप लोगों को बताया था, और हुक का नियम क्या बोलता है, तनाव ना, तनाव निकालने के लिए होता है, और तनाव इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा इंटू लंबाई में विस्तार अपॉन में क्या होता है, प्राकृतिक लंबाई, मतलब विस्तार अपॉन में क्या होता है, प्राकृतिक लंबाई। पढ़े थे ना हुक का नियम। तो इसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे अगर T0 पर तनाव देखोगे, T0 तनाव की वैल्यू ना, T0 की वैल्यू, तो T0 इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा इंटू लंबाई में विस्तार, मतलब विस्तार, यहाँ पे विस्तार कितने का हो रहा है, बी का, तो यहाँ पे क्या लिखे, बी अपॉन में क्या होगा, प्राकृतिक लंबाई, और प्राकृतिक लंबाई क्या है, ए, तो यहाँ पे T0 की वैल्यू क्या होगी, T0 इक्वल टू लैम्डा इंटू बी अपॉन में, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है यहाँ तक। यस सर। हाँ, अब देखो यस साम्यावस्था सर। की, हाँ, साम्यावस्था की कंडीशन पे जो तनाव है T0 ना, ऊपर साइड तनाव लग रहा है और नीचे साइड क्या लग रहा है, वेट mg लग रहा है, तो ये तनाव बल किसको संतुष्ट करेगा, यहाँ पे वेरीफाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा mg को। तो साम्यावस्था की कंडीशन पे यही तनाव बल T0 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, mg के ना। और T0 की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में निकाले हो, और इक्वेशन नंबर 1 में T0 की वैल्यू आप क्या निकाले हो, लैम्डा इंटू बी अपॉन में इक्वल टू mg, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया ना। T0 की वैल्यू रख दिए, T0 की वैल्यू क्या, लैम्डा बी अपॉन में है, तो लैम्डा बी अपॉन में लिखे इक्वल टू mg, जैसा था वैसे लिखे, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जब कण को, अब देखो नेक्स्ट कंडीशन पे हम लोग आ रहे हैं, अब B से हम लोग इसको क्या करें, विस्थापित कर रहे हैं ना, तो हम लोग क्या किए, जब कण को B से C तक अल्प दूरी विस्थापित कर रहे हैं, B से कहाँ तक, C तक, और P हम लोग का कोई कण है ना, तो इसको देखो B से C दूरी तक, अल्प दूरी तक विस्थापित कर रहे हैं, तथा किसी समय t पर कण की स्थिति P है, कोई पर्टिकुलर टाइम पर कण कहाँ पर है, P पर है, जहां BP, B से P तक की दूरी कितनी है, x है। तब इस कंडीशन पे डोरी पे तनाव सेम, इस तनाव को हम लोग क्या एज्यूम किए, T, तो T इक्वल टू क्या होगा, हुक के नियम से लैम्डा इंटू विस्तार, विस्तार कितने का हुआ, देखो डोरी की प्राकृतिक लंबाई तो a थी, तो विस्तार अब कितने का हुआ, b प्लस एक्स का हुआ ना, तो विस्तार क्या लिखे, b प्लस एक्स अपॉन में क्या लिखे, यहाँ पे प्राकृतिक लंबाई, तो प्राकृतिक लंबाई क्या है डोरी की, a, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके, तो हम लोग को देखो यहाँ पे इक्वेशन 2 मिल गया, इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। अब हम लोग देखो यहाँ पे क्या करेंगे, जो गति का समीकरण, देखो आपके पास यहाँ पे दो तनाव है ना, पहला क्या है t और दूसरा क्या है T0। देखो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अतः गति का समीकरण, गति का समीकरण क्या बनेगा, देखो गति का समीकरण m, एंड दिस इज डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर इक्वल टू एम जी माइनस टी, एम जी माइनस क्या होगा यहाँ पर टी, तो दैट मीन्स देखो यहाँ पे जब कैलकुलेट करोगे आप, तो दिस इज m एंड डी स्क्वायर एक्स अपॉन में दिस इज डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी माइनस टी की वैल्यू रखेंगे ना, और टी की वैल्यू देखो आप यहाँ पे क्या फाइंड आउट किए हो, लैम्डा बी प्लस एक्स अपॉन में, तो हम लोग लिखे यहाँ पे लैम्डा एंड दिस इज बी प्लस एक्स अपॉन में क्या होगा यहाँ पर ए, वैल्यू पुटअप कर दी कहाँ से,
समीकरण नंबर 3 से। यहां तक किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है नो यहाँ सर। पर? ओके, जल्दी स्क्रीनशॉट लो इसका। हो गया? यस सर। अब हम लोग यहाँ पे आगे कंटिन्यू करें ना। देन यहाँ पे जब आप लोग इसको कैलकुलेट करोगे, देन वैल्यू देखो कैसे कैलकुलेशन होगा ना। हम लोग क्या किए यहाँ पे m एंड दिस इज डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर, जैसा था वैसे ही लिखिए ना। और इसको हम लोग क्या लिखे, एम जी माइनस, देखो लेमडा दोनों के साथ जाएगा, बी के साथ भी जाएगा और एक्स के साथ भी जाएगा ना। तो जब देखो ब्रेक अपॉन वाले को दोनों के साथ ब्रेक करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, लेमडा एंड दिस इज बी अपॉन में माइनस दिस इज लेमडा, और यहाँ पे क्या होगा, एक्स अपॉन में ए। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन में ए। अब देखो, अब हम लोग इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो एम एंड दिस इज डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी। अब ध्यान देना यहाँ पे लेमडा बी अपॉन में ए, और देखो यहाँ पे लेमडा बी अपॉन में ए, इसकी वैल्यू क्वेश्चन नंबर 2 से आपको क्या पता है, एम जी। किसकी वैल्यू, लेमडा बी अपॉन में ए। तो देखो जो लेमडा बी अपॉन में ए था, इसके पोजीशन पे मैं क्या रख दिया, एम जी ना। तो यहाँ पे क्या लिखा, माइनस एम जी माइनस लेमडा एक्स अपॉन में, कहाँ से हम लोग यूज किए हैं, समीकरण नंबर 2 से। ठीक है, जब समीकरण नंबर 2 से हम लोग यहाँ यूज किए तो एम जी क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस कैंसल हो जाएगा। जब वैल्यू यहाँ पे कैंसल होगी तो आपको वैल्यू मिलेगी एम एंड दिस इज डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लेमडा अपॉन में ए एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, दिस इज एम एंड डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, लेमडा। अब ध्यान देना यहाँ पे, देखो समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 2 से देखो आपको क्या पता है, लेमडा बी अपॉन में ए इज इक्वल टू एम जी पता है ना। कहाँ से, समीकरण नंबर 2 से। तो देखो इसी को यूज करके हम लोग वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं, ध्यान देना। देखो समीकरण नंबर 2 से, ठीक है, समीकरण नंबर 2 से हम लोग को पता है कि लेमडा बी अपॉन में ए, इसकी वैल्यू क्या है, एम जी। तो यहां से आप लोग बताओ लेमडा अपॉन में ए की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, लेमडा अपॉन में ए की वैल्यू बताओ। एम जी बाई बी। एम जी बाई क्या होगी, बी ना। तो हम लोग इस वैल्यू को रख दे रहे हैं ना, लेमडा अपॉन में ए के जगह में क्या रख दिए, एम जी अपॉन में बी, एक्स जैसा था वैसे रखे ना। अब देखो यहां से क्या होगा, एम और एम दोनों तरफ से क्या हो जाएगा यहाँ पर, कैंसल। ओके, जब दोनों तरफ से यहाँ पे m कैंसल होगा तो यहाँ पे आपको वैल्यू क्या मिलेगी, डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन में बी एक्स हो जाएगा। ठीक है, और एक इसको इंडिकेट कर रहा है, सरल, यह सरल आवर्त गति। ठीक है, सरल आवर्त गति का समीकरण है। और जानते हो सरल आवर्त गति का समीकरण क्या होता है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स, यही था। तो देयरफॉर यहां से म्यू
की मिलेगी, म्यू की वैल्यू क्या मिली है, जी अपॉन में ए हो जाएगी ना। तो देखो ये सरल आवर्त गति का समीकरण था, आपको पता चल गया सरल आवर्त गति का समीकरण था जिसमें जी की वैल्यू, म्यू की वैल्यू क्या है, जी अपॉन में ए। तो यहाँ पे दोलन का जो आवर्तकाल अगर आप निकालोगे तो क्या मिलेगा, अतः दोलन काल या आवर्तकाल ना, दोलन काल का जो फॉर्मूला होता है पढ़े हो आप लोग, क्या होता है 2 पाई अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ म्यू। तो दैट मीन्स क्या मिलेगा 2 पाई अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ म्यू, और म्यू की वैल्यू क्या है, जी अपॉन में बी है ना, सॉरी जी अपॉन में ए है एक्चुअली, नो 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 जी अपॉन में बी आएगा, ए नहीं आएगा ना, ध्यान देना। म्यू की वैल्यू क्या है, जी अपॉन में बी है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, जी अपॉन में बी, और इसको जब आप यहाँ पे पलटी करोगे तो क्या मिलेगा 2 पाई स्क्वायर रूट में बी अपॉन में जी, एंड दैट्स आंसर। देखो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। ओके, जल्दी स्क्रीनशॉट लो फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, एंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ना, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया है, प्राकृतिक लंबाई एल की एक हल्की प्रत्यास्थ डोरी है, ठीक है। प्राकृतिक लंबाई यहाँ पे दिया ऑलरेडी, प्राकृतिक लंबाई क्या है, एल की एक हल्की प्रत्यास्थ डोरी एक सिरे से लटकाई गई। देखो एक सिरे को हम लोग क्या कर रहे हैं, लटका रहे हैं, और इसके दूसरे सिरे से एम द्रव्यमान के कण उत्तरोत्तरतः बांधे जाते, मतलब यहाँ पे कोई कण होगा जिसका द्रव्यमान क्या है, एम है, उसको हम लोग बांध दे रहे हैं। यदि इन दो भारों के संगत आवर्तकाल क्या है, T1 और T2 है, आवर्तकाल क्या है आपका, T1 और T2। तो आपको बताना है स्थैतिक और विस्थैतिक विस्तार, जो विस्तार हो रहा है कितना हो रहा है, C1 और C2 का हो रहा है ना, विस्तार कितने का हो रहा है, C1 और C2 का। तो सिद्ध कीजिए कि G T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर C1 और क्या है यहाँ पर C2, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करें तो आपको यहाँ पे जो एक रिलेशन प्रूफ करना है ना, और क्या प्रूफ करना है यहाँ पे कि जी ब्रैकेट में T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर C1 माइनस क्या होगा C2, जहां C1 और C2 क्या है, C1 और C2 क्या है, स्थैतिक विस्तार। हाँ मतलब विस्तार है ना, और यहाँ पे T1 और T2 क्या है, यहाँ पे आवर्तकाल है। ओके, तो चलो सेम टाइप के क्वेश्चन है, हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखो हम लोग क्या किए, सबसे पहले 3 कंडीशन यहाँ भी शो कर रहे हैं। देखो पहला, जो प्राकृतिक लंबाई के सहित डोरी की लंबाई होगा ना, तो हम लोग क्या लिए, एक डोरी लिए, ए ले लिए ना, एक डोरी है, ठीक है। दूसरे कंडीशन पे क्या लिए हम लोग, डोरी में वेट लटका रहे हैं, ठीक है, एम द्रव्यमान का। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं यहाँ पर, नेक्स्ट डायग्राम, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, ध्यान देना, डोरी की जो प्राकृतिक लंबाई है वो कितनी है, एल है। तो ये तो डोरी हम लोग की एक्चुअल डोरी है ना, इसका सिरा क्या है, ओ है, जहां पे हम लोग इसको लटका दे रहे हैं, और ये क्या है, निचला सिरा को ए बोल दिए, ठीक है। और इसकी प्राकृतिक लंबाई क्वेश्चन में क्या दिया, एल। अब देखो क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि एम द्रव्यमान का के कण उत्तरोत्तरतः बांधे जाते हैं। एम द्रव्यमान के कण क्या है, उत्तरोत्तरतः बांधे जाते, मतलब 2 कण यहाँ पे बांध रहे ना। पहला कब बांध रहे, देखो पहला हम लोग क्या करें, यहाँ पर ये बिंदु क्या था आपका, ओ था, और इसकी प्राकृतिक लंबाई क्या थी, एल थी। ओके, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ए पर, ये बिंदु ए था, यहाँ पर हम लोग क्या किए, एम द्रव्यमान का एक कण बांध दिए, ठीक है। तो एम द्रव्यमान का कण जब बांधोगे तो इसमें क्या होगा, एक्सटेंशन होगा, और मैं क्या मान लिया, इसमें जो एक्सटेंशन कितने का हो रहा है, सी का हो रहा है, स्मॉल सी का, और कण कहाँ पे पहुंच रहा है, बी पर, ठीक है, कण कहाँ पर पहुंच रहा है, बी पर। अब बी पर भी देखो क्वेश्चन में ऐसा दिया उत्तरोत्तरता कण बांधते, तो देखो ए पर बांधे तो एक्सटेंशन हुआ, बी तक आया। अब हम लोग क्या किए, अगेन यहाँ पे बांध दे रहे हैं एक कण जिसका द्रव्यमान कितना है, एम है, ठीक है। तो ये भी और एक्सटेंशन होगा। अब इसके एक्सटेंशन को हम लोग नेक्स्ट डायग्राम में शो करेंगे, और इसका वेट कितना होगा एम द्रव्यमान के कारण, एम जी, ठीक है। अब थर्ड चित्र में आते हैं। अब बी में जो आप देखो यहाँ पे वेट अटका, यहाँ पे वेट लगाओगे, लोड लगाओगे,
तो इसके कारण भी एक्सटेंशन होगा। अब देखो यहाँ भी एक्सटेंशन जो हुआ है, यहाँ पे कोई ना कोई तनाव होगा और यहाँ के तनाव को हम लोग क्या एज्यूम किए, T0। ओके, अब थर्ड चित्र में आते हैं, वो होगा ए क्या था, बिंदु ए, जहां पर हम लोग क्या किए थे, एम द्रव्यमान का कोई कण एज्यूम किए थे, जिसके कारण एक्सटेंशन हुआ था सी का, और कण कहां पर पहुंच गया था, बिंदु बी पर। ठीक है, बिंदु बी पर। अब हम लोग क्या किए, बी पर भी एक एक्सटेंशन लगाए, बी पर भी क्या करें, एक एम द्रव्यमान का कण लगा रहे हैं, जिससे मैं माना कि किसी क्षण कण जो है एक्स विस्थापित होकर कहां पर पहुंच जा रहा है, बिंदु पी पर, और कण का लास्ट बिंदु क्या है, ओ डैश है। ठीक है, और यहाँ पे वेट क्या लगेगा आपका, एम जी हो जाएगा, और प्राकृतिक लंबाई एल है, और इस कंडीशन पे तनाव को आप क्या करोगे, यहाँ पे टी ना। देखो चित्र थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, लेकिन एकदम इजी है, कुछ नहीं है। पहला क्या है, एक डोरी ली है ओ ए, जिसकी प्राकृतिक लंबाई क्या है, एल है। अब क्या करें हम लोग, बिंदु ए पर एम द्रव्यमान का एक कण यहाँ पे लटका रहे हैं, जिसके कारण क्या है, डोरी में एक्सटेंशन हो रहा है, और कितने का एक्सटेंशन हो रहा है, सी का, और कण कहाँ पर पहुंच जाता है, एम पर। वेट क्या होगा, एम जी, जानते हो सर ना। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। हेलो। सर आपकी वॉइस